महाभारत के प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए थे। उसमें एक प्रश्न यह था कि गृहस्थ का सच्चा मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था कि गृहस्थ का सच्चा मित्र उसकी भार्या यानी पत्नी है। इस जवाब में गहराई से विश्लेषण करने पे काफ़ी कुछ बातें समझ में आती हैं। देखो, पति पत्नी का रिश्ता जो है अद्भुत है। इसको निभाना चाहिए और इसको निभाने के लिए एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। क्योंकि जब शादी होती है तो कुछ दिनों के लिए नहीं होती है। शादी में बोला जाता है कि 7 जन्मों का फेरा है। देखो, गृहस्थ में परेशानियां आज से नहीं है, महाभारत काल में भी थी, रामायण काल में भी थी। हर युग में समस्याएं थीं गृहस्थ में, लेकिन समस्याओं को समझाने का तरीका अलग था। समस्याओं से निकलने का तरीका अद्भुत था। पति पत्नी का जीवन कैसे सक्सेस हो, कैसे सफल हो, इस विषय में मैं कुछ बातें आप सबके सामने लेके आया हूं। देखो, पति पत्नी के रिश्ते को अच्छी तरह से निभाने के लिए कुछ बातें हैं जो मैं आप सबके सामने रखूंगा। पहली बात, पति और पत्नी दोनों को अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। स्वार्थ के वश में होकर पति और पत्नी में प्रेम हो ही नहीं सकता है। किसी न किसी को अपना स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। तो जहां दोस्त की पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति में अपना स्वार्थ न ढूंढें, पहली बात। दूसरा, एक दूसरे पे इल्जाम न लगाएं। कोई बात हो गई, तुम्हारी गलती से हो गई, तुम ऐसे नहीं करते तो ऐसे होता, इल्जाम न लगाएं, बल्कि उसको समझें। आप एक दूसरे की सोच का सम्मान करें, आदर करें। हो सकता है कि उसकी सोच अलग है, लेकिन उसकी सोच के हिसाब से पति या पत्नी एक बार उस पर जरूर उस पर मनन करें। हमें दूसरे की सोच का सम्मान करना है। पति और पत्नी एक दूसरे की बातों को इग्नोर न करें। पति कुछ बोल रहा है, पत्नी उसको सुन नहीं रही है, पत्नी कुछ बोल रहा है, वो उसको इग्नोर कर रहा है, ये भी एक विवाद का कारण है। एक दूसरे के बीच पति पत्नी में सब्र का होना भी बहुत आवश्यक है। अगर सब्र नहीं होगा ना तो ये रिश्ता नहीं चलता है। सब्र बहुत ही आवश्यक है। एक और आवश्यक शर्त है कि एक दूसरे की जो है रिश्तेदारों का और उनके जानने वालों का सम्मान करें। ये सारी जो आवश्यकताएं हैं ना, मूलभूत आवश्यकताएं। दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा अगर किसी बात में नोकझोंक हो जाए तो पुरानी बातों को याद न करें। अगली बात जो है, आप एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। प्रशंसा करने में, जैसे पत्नी ने कुछ अच्छा कार्य किया या पति ने कुछ अच्छा कार्य किया तो उसकी प्रशंसा करने में कोताही न बरतें। या झगड़ा हो गया, नोकझोंक हो गई तो माफ़ी मांगने में भी संकोच न करें, क्योंकि ये रिश्ता अद्भुत है। मैं बोल रहा हूँ कि एक समय ऐसा आता है जब आपकी पत्नी ही आपके साथ होती है। ठीक है, माता पिताजी हैं, तब तक माता पिताजी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। माता पिताजी के न रहने पे भाई बहन भी अपने गृहस्थ में, आश्रम में व्यस्त हो जाते हैं, अपने बाल बच्चों में लग जाते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे भी होते हैं, उनकी भी शादी विवाह हो जाती है। उस समय हमारा कौन होता है? हमारी पत्नी, हमारी भार्या ही हमारे साथ होती है। हमारे सुख दुख का साथी वही होती है। देखो, समाज में देखोगे तो आपके आस पड़ोस में भी दिखाई देगा कि गरीब कपल्स हैं, गरीब पति पत्नी है, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन देखो उनका जीवन कैसा खुश है, स्वर्ग जैसा जीवन है। उनको कभी किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो पति पत्नी मिलकर आपस में प्रेम मोहब्बत से उसको सलटा लेते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं कि जब भी किसी का रिश्ता टूटता है, इन्हीं सब कारणों से, या तो विश्वास नहीं है हमको एक दूसरे पे, या हम एक दूसरे की भावनाओं का आदर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं,
हम एक दूसरे को नीचा गिराने का कोशिश कर रहे हैं, हम एक दूसरे की परिवार की बुराई कर रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है, तभी परिवार और पति पत्नी का रिश्ता जो कहा गया है कि 7 जन्मों का है, इस जन्म में सफलतापूर्वक निभाया जा सकता है, उसको निभाया जा सकता है। देखिए, ये तो रही बात लौकिक नैतिकता या इसको गुण कहें, गुण के आधार पे। लेकिन कुछ लोगों को मन में भ्रम होता है कि मेरा रिश्ता नहीं चलते, इसके लिए कुछ धार्मिक छोटे उपाय हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। जिस पति पत्नी में विवाद हमेशा रहता है, नोकझोंक रहता है, उनको क्या करना है कि गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा पहनना है, पीला भोजन करना है, और अगर कहीं उनके आसपास में केला, विष्णु का केला गाछ हो तो वहाँ पे हल्दी और चना डाल के उसमें उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के उसको जलार्पण करना है, विष्णु भगवान से नमन करना है, और अपने नाम और गोत्र जरूर बोलना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे विष्णुदेव, हे जैसे लक्ष्मी नारायण आप दोनों का संबंध है वैसे ही हम दोनों का संबंध अटल रहे, ऐसी प्रार्थना करनी है। तो ऐसे कृपा आती है। और एक और उपाय बताता हूँ, अगर संडे के दिन जल जरूर दें। अगर पति ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें या घर में करें और हनुमान जी को लड्डू लगाएं। पत्नी गुस्सैल है तो सोमवार के दिन जल चढ़ाएं। तो ये सब कुछ उपाय हैं जो आपको मैंने बताया। और कुछ नहीं कर सकते हो तो जो आपको नाम मिला है उस नाम का नियत समय पे बैठ के 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट जो जितना हो सकता है उस नाम का अभ्यास करें और ध्यान करें। इससे भी आपको शांति मिलेगी। मेरी सब परिवार सुखी रहें, सब कपल्स अच्छे रहें, सबके घर में शांति रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।